दोस्तों, महाकुंभ मेले में जाने से पहले यह कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। यह कहानी आपको सिखाएगी कि आपको महाकुंभ मेले में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये गलतियां आपका जीवन बर्बाद कर देंगी। कैसे एक पिता ने अपना सब कुछ खो दिया, कैसे मनुष्य अपनी एक गलती के कारण अपना सब कुछ खो देता है, फिर पछताने से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, कहानी को प्रारंभ करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, हर हर माँ गंगे जरूर लिख दीजिए। महाकुंभ मेला भारत देश का एक महान धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जो हर 12 वर्षों में 4 स्थानों पर होता है। यह महाकुंभ मेला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा संगम माना जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान करने के लिए जुटते हैं। यह महाकुंभ भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और आस्था का प्रतीक है, जहां साधु संत, अघोरी, नागा बाबा और लाखों श्रद्धालु अपनी धार्मिक मान्यताओं को साकार करते हैं। प्रिय भक्तगणों, सर्दी का मौसम था। सुबह की हल्की ठंडक के बीच गंगा नदी के घाटों से घंटों और शंखों की आवाजें गूंज रही थी। चारों ओर श्रद्धालुओं का उत्सव और भक्ति का मेला लगा था। इस पवित्र माहौल में प्रयागराज के संगम घाट पर एक साधारण से माता पिता अपनी नन्ही बच्ची राधिका के साथ महाकुंभ मेले में पहुंचे। राधिका महज 5 साल की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम मुस्कान हर किसी का दिल छू रही थी। यह पहला मौका था जब वे अपनी बेटी को महाकुंभ के विशाल मेले में लेकर आए थे। राधिका के पिता विराज और माँ सरिता बहुत ही खुश थे। राधिका ने हल्के गुलाबी रंग की फ्रॉक और गले में छोटी सी रुद्राक्ष की माला पहनी थी। बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़कर खुश होकर इधर उधर देख रही थी। विराज और सरिता ने सोचा कि महाकुंभ में गंगा स्नान करने से उनके परिवार के सारे पाप धुल जाएंगे और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। मेले में हर जगह भक्ति और उत्साह का माहौल था। साधु संतों की टोलियां भगवे वस्त्र पहने, ऋषि मुनि, अघोरी बाबा सिर पर चिलम लिए, नागा साधु और मंत्रों का जाप कर रहे भक्त चारों ओर दिख रहे थे। राधिका पहली बार इतनी बड़ी भीड़ देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन उसकी नन्ही उंगलियां अपने पिता के हाथ को मजबूती से पकड़े हुए थी। विराज ने अपनी पत्नी सरिता से कहा, राधिका ध्यान रखना, यहाँ भीड़ बहुत है, उसका हाथ मत छोड़ना। सरिता ने सिर हिलाकर हाँ कहा। राधिका ने मुस्कुराते हुए अपने पिता से पूछा, पापा यह साधु बाबा कौन है? यह इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? विराज मुस्कुराया और प्यार से उसकी नाक छूते हुए बोला, बेटा यह भगवान के भक्त है। यह अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में बिताते हैं। राधिका ने सर हिलाया, लेकिन उसके मन में कई सवाल अभी भी थे। महाकुंभ मेले में सूर्यदेव अपनी पहली किरण बिखर रहे थे। संगम घाट पर भीड़ उमड़ चुकी थी। लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए उत्साहित थे। चारों ओर हर हर गंगे के जयकारों की गूंज थी। श्रद्धालु, साधु संत, अघोरी बाबा और नागा साधु सब अपने अपने अंदाज में पूजा अर्चना में लीन थे। विराज ने राधिका का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। सरिता उनके साथ चल रही थी। राधिका ने पहली बार इतनी विशाल भीड़ देखी थी। उसकी आंखें खुशी से चारों ओर घूम रही थी। उसने कई अघोरी बाबाओं को देखा जो अपनी राख से शनिदेव के साथ मंत्रोच्चार कर रहे थे। उसने अपने पापा से पूछा, पापा ये बाबा इतने गंदे क्यों रहते हैं? विराज मुस्कुराए और बोले, बेटा ये बाबा भगवान शिव के भक्त है। ये अपना सब कुछ त्याग कर साधना करते हैं और अपने जीवन में शांति के मार्ग को प्राप्त करते हैं। राधिका को यह बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन उसने सिर हिला दिया। वह छोटी छोटी बातों पर खुश हो रही थी। अचानक उसकी नजर गुब्बारे वाले पर पड़ी। वह पिताजी से बोली, पापा मुझे वह गुब्बारे चाहिए। विराज ने उसे समझाया, बेटा पहले गंगा स्नान कर ले, फिर गुब्बारा भी ले लेंगे। संगम घाट पर स्नान करने के लिए एक लंबी कतार थी। विराज और सरिता ने राधिका को अपने बीच में रखा और सावधानी से गंगा की ओर बढ़ने लगे।
राधिका को अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़ने को कहा गया। गंगा के पवित्र जल में प्रवेश करते ही सुनीता ने भगवान का स्मरण किया। विराज ने राधिका को अपनी गोद में उठाया और गंगा जल से उसकी छोटी छोटी हथेलियां धोई। राधिका ने मासूमियत से पूछा, पापा यह पानी इतना ठंडा क्यों है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पवित्र जल है बेटा, इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसे गंगा जल कहते हैं। राधिका को फिर कुछ समझ नहीं आया और उसने सिर हिला दिया। स्नान के बाद परिवार घाट पर लौटने लगा, लेकिन भीड़ बढ़ जा रही थी। चारों ओर लोगों का सैलाब था। विराज ने राधिका का हाथ फिर से मजबूती से पकड़ लिया। पास में ही कुछ मनचले लड़कों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे भीड़ में खलबली मच गई और फिर अचानक भीड़ में धक्का मुक्की होने लगी। जैसे ही विराज और सरिता भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, अचानक एक झटका लगा और राधिका का हाथ विराज के हाथ से छूट गया। राधिका घबरा गई और चारों ओर देखने लगी। उसे अपनी माँ और पिता कहीं नहीं दिखे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि विराज और सरिता ने तुरंत राधिका को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। विराज ने चिल्लाकर कहा, राधिका, राधिका, कहाँ हो बेटा? सरिता की आंखों में आंसू बहने लगे। वह बेहाल होकर भीड़ में इधर उधर देखने लगी। राधिका जोर जोर से रोने लगी। वह भीड़ में ही रोते रोते चलने लगी। वह डर से रोने लगी, लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। कुछ ही पलों में उसकी दुनिया बिखर गई। भीड़ तेजी से बढ़ रही थी। हर कोई घाट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। विराज ने राधिका का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन अचानक भीड़ में एक जोरदार धक्का लगा। विक्रम का संतुलन बिगड़ गया और उसी पल राधिका का नन्हा हाथ उनके हाथ से छूट गया। राधिका जोर जोर से रोने लगी और अपने चारों ओर देखने लगी, लेकिन उसे अपने माता पिता कहीं नजर नहीं आए। चारों ओर अनजान चेहरे, शोर और धक्का मुक्की। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मासूमियत से रोते हुए चिल्लाने लगी, माँ, पापा, कहाँ हो आप? यह दशा एक माता पिता के लिए सबसे दुखदायी भी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भीड़ में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन राधिका कहीं नहीं दिख रही थी। सरिता रोते हुए बोली, विराज, मेरी बेटी राधिका कहाँ चली गई? विराज ने सरिता को संभालने की कोशिश की, लेकिन विराज खुद भी अंदर से टूट चुका था। विराज और सरिता की आवाजें सुनकर आसपास के लोग रुक गए। धीरे धीरे भीड़ में खलबली मच गई। कई लोग उनकी मदद करने के लिए आगे आए। किसी ने पूछा, आपकी बेटी कैसे दिखती है? उसने क्या पहना है? विराज ने कांपती आवाज में कहा, वो 5 साल की है। उसने गुलाबी फ्रॉक पहनी है और गले में रुद्राक्ष की माला है। उसका नाम राधिका है। कुछ लोगों ने राधिका को ढूंढने की कोशिश की और भीड़ में इधर उधर झांकने लगे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि राधिका का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। राधिका अब भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार रोकर अपनी माँ और पापा को पुकार रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। अचानक एक साधु बाबा ने उसे देखा। उन साधु बाबा का चेहरा बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। उसने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह बाबा राधिका के पास गए और प्यार से बोले, बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? राधिका ने रोते हुए कहा, मुझे पापा चाहिए, माँ चाहिए। साधु बाबा ने उसे अपने पास बिठाया और शांत कराया। बाबा ने उसे बच्ची को एक गुब्बारा भी दिया, जिस गुब्बारे के लिए उस बच्ची ने पहले कहा था। गुब्बारे को देखकर बच्ची कुछ समय के लिए शांत हो गई। संगम घाट पर राधिका के गायब होने की खबर तेजी से फैल गई। विराज और सरिता उन्हें हर तरफ ढूंढ रहे थे। सरिता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह रोते हुए चिल्ला रही थी, राधिका, मेरी बच्ची, कहाँ हो आप? विराज की हालत भी खराब थी। उनके मन में भय और बेचैनी थी। भीड़ में किसी ने कहा, भाई साहब, आप मेले के घोषणा कार्यालय में जाकर बच्चे की गुमशुदगी की सूचना दीजिए, वहां से ऐलान करवाइए। विराज और सरिता घोषणा कार्यालय की ओर दौड़ पड़े। घोषणा कार्यालय में पहले से ही कई लोग अपनों की खोने की शिकायत कर रहे थे। विराज ने वहां पहुंचकर कांपते हुए अपनी बात कही, मेरी 5 साल की बेटी राधिका गुम हो गई है। उसने गुलाबी फ्रॉक पहनी है और गले में रुद्राक्ष की माला है।
कृपया उसकी घोषणा करवाइए। कार्यालय के कर्मचारी ने विराज की बात ध्यान से सुनी और माइक पर घोषणा की, सावधान सावधान, 5 साल की बच्ची जिसका नाम राधिका है, गुलाबी फ्रॉक पहने हुए है और गले में रुद्राक्ष की माला है, गुम हो गई है। जिसने भी इस बच्ची को देखा हो कृपया उसे घोषणा कार्यालय पर लाए। घोषणा सुनते ही सरिता की उम्मीदें जागी, लेकिन अगले ही पल जब उस किसी ने राधिका को लेकर आने की खबर नहीं दी तो वह और जोर जोर से रोने लगी। सरिता ने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और बिलखते हुए कहा, हे माँ गंगे, हे महादेव, मेरी बच्ची को बचा लो। अगर मेरी राधिका को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी नहीं पढ़ूंगी, आपको कभी याद नहीं करूंगी। विराज ने सरिता को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की आवाज टूट रही थी। उधर राधिका साधु बाबा के पास बैठी थी। बाबा ने उसे प्रसाद दिया और उसकी भूख मिटाई। उन्होंने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता तक पहुंचा दूंगा। उसी समय बाबा को घोषणा कार्यालय से आवाज सुनाई दी और बाबा ने उसी क्षण एक यात्री से घोषणा कार्यालय का पता पूछा और राधिका को अपने साथ लेकर वहां जाने लगे। घोषणा कार्यालय में विराज और सरिता के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। हर बार जब माइक से राधिका का नाम पुकारा जाता, उनकी उम्मीदें थोड़ी सी जागती, लेकिन जैसे ही कोई खबर न आती वे फिर टूट जाते। सरिता की आंखों रो रो कर सूज चुकी थी। वह बार बार भगवान की पुकार कर रही थी, हे माँ गंगा, मेरी बच्ची को मुझसे वापस मिलवा दो। विराज ने सरिता को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके अपने आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चारों ओर से भीड़ का शोर, लोगों की हड़बड़ी और निरंतर घोषणाओं की आवाजें उनके दिल में घबराहट और बेचैनी बढ़ा रही थी। राधिका जो अभी भी घबराई हुई थी, साधु बाबा के साथ चल रही थी। बाबा ने उसे प्यार से कहा, डरो मत बेटी, भगवान ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास ले जाऊंगा। राधिका ने अपने छोटे छोटे हाथों से बाबा का हाथ कसकर पकड़ लिया। घोषणा कार्यालय में विराज ने कर्मचारियों से कहा, कृपया एक बार फिर मेरी बेटी के बारे में घोषणा करें, शायद कोई उसे लेकर आ रहा हो। माइक से फिर से आवाज गूंजी, 5 साल की बच्ची, गुलाबी फ्रॉक पहने हुए, गले में रुद्राक्ष की माला, जिसका नाम राधिका है, जिसने भी उसे देखा हो कृपया घोषणा कार्यालय पर लाए। उसके माता पिता बहुत परेशान हैं। इस बार घोषणा सुनते ही साधु बाबा ने राधिका से कहा, बेटी, तुम्हारे माता पिता यही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो तुम्हें उनसे मिलवाते हैं। घोषणा कार्यालय के पास विराज और सरिता उम्मीद और डर के साथ खड़े थे। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु बाबा अपनी लंबी दाढ़ी और भगवा वस्त्रों में अपनी गोद में राधिका को लिए आ रहे हैं। सुनीता ने एक पल के लिए देखा और चिल्लाई, राधिका, मेरी बच्ची। राधिका ने जैसे ही अपने माता पिता को देखा, वह दौड़कर माता पिता के पास भागी। विराज ने भी दौड़कर राधिका को अपनी बाहों में भर लिया। सरिता ने राधिका को गले से लगाकर फुट फुट कर रोना शुरू कर दिया। राधिका ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी एक बाबा मुझे वहां लेकर आए। तभी सरिता और विराज ने आसपास देखा तो वह बाबा उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिए। सरिता और विराज को एक बार के लिए एहसास हुआ कि साक्षात वह साधु और कोई नहीं, भगवान शिव ही थे, जिन्होंने उनकी पुत्री की रक्षा की। राधिका को गोद में लेकर सरिता और विराज ने राहत की सांस ली। सरिता ने अपनी बच्ची को कसकर गले लगाया, मानो उसे कभी खुद से दूर नहीं होने देना चाहती हो। उनके दिल का भारी बोझ अब उतर चुका था, लेकिन सरिता की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी पास का एक वृद्ध कर्मचारी विराज और सरिता के पास आया और बोला, मेले में भीड़ हमेशा बहुत होती है, यह जरूरी है कि ऐसे स्थानों पर आप हर पल सतर्क रहे, बच्चों का हाथ कभी ना छोड़े और उन्हें हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें। यहाँ तक कि भक्ति और आस्था के बीच भी हमें अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। विराज और सरिता ने यह सीख दिल से समझ ली। उन्होंने तय किया कि आगे से किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से पहले पूरी तैयारी करेंगे और राधिका को कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देंगे। सरिता ने संगम घाट की ओर देखते हुए भगवान शिव को धन्यवाद दिया। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह अब
कभी भगवान पर से अपनी आस्था नहीं खोएंगे। उन्होंने साधु बाबा को भी याद किया, जिन्होंने राधिका को उनके पास पहुंचाया था। उसके बाद खुशी खुशी सरिता और विराज राधिका के साथ अपने घर की ओर रवाना हो गए। प्रिय भक्तों, राधिका के मिल जाने के बाद विराज, सरिता और राधिका अपने घर लौट आए। हालांकि यह घटना उनके जीवन का एक कठिन अनुभव थी, लेकिन इसने उन्हें गहरी सीख दी। अब वे न केवल अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर और सतर्क हो गए थे, बल्कि उनकी आस्था भी और मजबूत हो चुकी थी। विराज ने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को यह कहानी सुनाते हुए कहा, महाकुंभ मेला केवल आस्था और भक्ति का केंद्र नहीं है, यह हमें जीवन जीने की सही दिशा भी देता है। भगवान पर विश्वास रखें, लेकिन खुद भी अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बच्चों को अपनी नजरों से कभी दूर न जाने दें। याद रखें, हमारी सतर्कता ही हमारे परिवार की सुरक्षा है। घाट पर स्नान करने के दौरान चोर और लुटेरों का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी भी अज्ञात व्यक्ति के से मदद लेने से पहले सोचना चाहिए और घाटों के पास चैन या रस्सी के सहारे स्नान करें, क्योंकि ऐसी जगह पर एक धक्का लगना एक आम सी बात होती है। महिलाओं को आभूषण और कीमती वस्तुएं ना पहननी चाहिए। भीड़ में आभूषण और कीमती वस्तुओं के चोरी होने की संभावना रहती है। बेहतर है कि उन्हें घर पर छोड़कर जाएं। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अधिक बातचीत करने और किसी भी हालातों में अपने परिवार से दूर जाकर अनजान व्यक्तियों की मदद नहीं करनी चाहिए। यह सब भोले भाले लोगों को फंसाने की साजिश होती है। प्रिय भक्तजनों, यह कहानी हमें यह भी बताती है कि भगवान हर वक्त हमारे साथ होते हैं, लेकिन उनकी कृपा तभी फलित होती है जब हम स्वयं भी प्रयास करते हैं। महाकुंभ का यह अनुभव विराज और सरिता के लिए एक अमूल्य सीख बन गया, जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे। हर हर गंगे, हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे अवश्य लिखें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।